परेशान हो जाएंगे। आईपीपी की कहानी सुने। आईपीपीज ने ये कहा, बिजली बुनियादी चीज है ना, उसकी वजह से सारा क्राइसिस ही पावर का इस वक्त पाकिस्तान जो मुआशी बहरान है वो सारा पावर तेल और बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी कीमत आप महंगाई की शक्ल में अदा कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है, मैं आपको राज बताता हूं जो आपको किसी टीवी चैनल पे नहीं मिलेगा, यहां आपको मिल रहा है। वो क्या है, 1990 की दिहाई में आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो अग्रीमेंट हुआ वो ये था कि आईपीपीज ने यह कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करेंगे और आपको पावर प्लांट बना के देंगे, मगर हमारी 3 शराइत है। सुने गौर से। नंबर 1 ये कि जो तेल इस्तेमाल होगा आईपीपी को चलाने में वो आप हमें खरीद के देंगे और उसका रेट जो है वो हम पहले से फिक्स करेंगे, चाहे दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़े या कम हो, आपने एक ही रेट पे हमें देना है। उससे क्या हुआ कि तेल की कीमत जब बढ़ी तो आईपीपीज को तो उसी कीमत पे आपने तेल देना है, तो वो जो एक्स्ट्रा कीमत थी वो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडीज की शक्ल में उठा रही है। वो हुकूमत पाकिस्तान उठा रही, जो मैंने आपको फिगर बताया कि 92% सब्सिडीज पाकिस्तान जो है वो इन कमबख्तों को दे रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तेल की कीमत अगर बढ़ी तो उनको नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरी शर्त उन्होंने ये कहा कि जो बिजली हम आपको बेचेंगे वो भी डॉलर के साथ जुड़ी होगी और उससे आगे पीछे नहीं होगी। इसका मतलब है डॉलर की कीमत बढ़े या गिरे उनको नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा फायदे में रहेंगे। नुकसान किसको होगा, आपको, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान। अंदाजा करें कितनी बुरी डील है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑनलाइन हो जाएगा, यानी ये कह सकेगा कि हम बिजली आपको फराहम करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान एक भी यूनिट बिजली उनसे ना खरीदे, क्योंकि वो बिजली बहुत महंगी है, एक भी यूनिट ना खरीदे, तब भी हुकूमत पाकिस्तान ने उन लोगों को एक मुकर्रर रकम अदा करनी। अंदाजा कर सकते हैं आप। अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी से यह कहूं कि मैं आपको जनरेटर लगा दूंगा आपकी बिजली चलाने के लिए, मगर जिस रेट पे मैं बिजली आपको बेचूंगा वो पहले से मुकर्रर होगी और चेंज नहीं हो सकती, जिस कीमत पर आप डीजल डालेंगे वो भी आपने सारा बर्दाश्त करना है, और मैं बिजली आपको दूं या ना दूं आपने मुझे इतनी रकम अदा करनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तेरा दिमाग सही है, यूनिवर्सिटी छोड़, वहां पे पागल खाना है, पहले वहां जाके अपना दिमाग चेक करा, ये कहेंगे ना आप मुझे। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने यह कबूल किया, और आज जो इतना शदीद माशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, ये थैंक्स टू आईपीपीज की वजह से। मुल्क दिवालिया हो गया, बिजली आ नहीं रही, बिजली आ रही है, गर्मी लग रही है सबको, बिजली आ नहीं रही, तेल है कोई नहीं, कर्जा लेने पर मजबूर है ताकि पखा चल जाए, ताकि लाल बैंड जो है आगे को परफॉर्मेंस कर दे। बहरान तो आपके सामने है, बहरान तो आपके सामने है। और भी आपको मिसालें दे सकता हूं। ये रिकोडेक माइन का आपने सुना है, कॉपर की माइन है। इतनी बुरी डील की कि अब वो माइन हमारे कब्जे में ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने जो डील की उसमें उन्होंने ये भी नहीं डाला हम आपसे मुआहिदा कर रहे हैं, आगे आप किसी से मुआहिदा नहीं कर सकते। जिससे डील की उसने आगे किसी और को बेच दी, उसने आगे किसी और को बेच दी। अंदाजा करें भाई, कोई अक्लमंद आदमी, वकील ये लिख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट देख के समझ सकता है कि ये मुल्क के फायदे में नहीं। ये किया आप लोगों की अमानत के साथ। हुकूमत एक अमानत है ना, रियासत एक अमानत है, आप टैक्स देते हैं, आप पैसे देते हैं। क्या किया उन्होंने उसके साथ, आपको बता रहा हूं, कौड़ियों के दाम बेच दिए, और सबने किया। मुझे पीटीआई ने भी कहा आ जाओ मेंबर बन जाओ पार्टी का, पीपल पार्टी ने कहा आ जाओ मेंबर बन जाओ पार्टी का, शुक्र है मुस्लिम लीग ने नहीं कहा। मगर मैं नहीं कहता कि यार आपकी करप्शन बड़ी बुरी है, मैं कहता हूं 4 पैसे जेब में डाल लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर ये जो कमबख्त किया है वो 4 पैसों का मसला नहीं है,
वो पूरे समाज को बहरान में डालने का मसला है, पाकिस्तान को तबाह करने का मसला है। पाकिस्तान सिर्फ अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो लोग पैदा करता है उनकी खिदमत के लिए, बैनुल अक़वामी सरमाए की खिदमत के लिए।